नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। अटकलों और कयासों का बाजार गर्म है। लोग कानाफूसी कर रहे हैं। यहाँ तक कि बिहार विधानसभा के अंदर यहाँ के स्टाफ भी इस बात को लेकर कानाफूसी कर रहे हैं कि सरकार रहेगी या जाएगी। हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय वर्मा जी और संतोष कुमार जी। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर बिहार की राजनीतिक गलियारे में इस तरह की सियासी हलचल क्यों है और क्या कुछ रिजल्ट निकलने वाला है इसका। संजय जी, जो सियासी हलचल है विधानसभा के अंदर, विधानसभा के बाहर, हर व्यक्ति ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आगे क्या होने वाला है। आगे क्या होने वाला है, यह सवाल तो पिछले 1 महीने से पूछा जा रहा है कि आगे क्या होने वाला है। जब से भाजपा के अमित शाह ने ये कहा कि दरवाज़ा खुला हुआ है, तब से ही ये जो सरकार है अब जाएगी तब जाएगी का कयास, अटकलबाजी, अफवाह तो लगाया जा रहा है। और स्वाभाविक है कि जब वातावरण में जब इस बात को आप उसको पीक तक ले जाएंगे तो हर लोगों की दिलचस्पी इसमें हो जाएगी कि आखिर चल क्या रहा है या आखिर हो क्या रहा है। लेकिन मैं बताऊं, मेरी जानकारी में ऐसा कहीं कुछ नहीं है जिसके लिए जो लोग चिंतित हैं, खास करके वो लोग चिंतित हैं जो डाउन ट्रेडन वर्ग से आते हैं, वो लोग चिंतित हैं जो बैकवर्ड क्लासेस से लोग आते हैं, वो लोग चिंतित हैं जो SC ST से आते हैं। उन लोगों को लगता है कि यह जो राजपाट है, जो सामाजिक न्याय का राजपाट है, वो मेरा राजपाट है और हमारे राजपाट में कहीं कोई आँच तो नहीं आ रहा है। तो जो विभिन्न माध्यमों से, मीडिया के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से या तरह तरह के लोगों के गॉसिप के माध्यम से जो खबरें उन तक पहुंचती है, तो उनका चिंता जो है सो उभर कर आता है। और आज भी मैं विधानसभा आया, कई कर्मियों ने मिलकर मुझसे कहा, तो मैंने महसूस किया कि ये बात इतनी तेज़ी से फैल गई है कि इसको शांत करना बड़ा कठिन काम है। लेकिन एज ए पत्रकार मैं ये कह सकता हूँ कि बिल्कुल नॉर्मल है, कहीं सिचुएशन में कोई हिल हवाला नहीं है। जी जी जी, सिचुएशन जो है नॉर्मल है, लेकिन बिहार की राजनीतिक गलियारों में सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। लोग जो है कयास लगा रहे हैं, अटकल लगा रहे हैं। और हम आपको बताते चलें कि राजभवन के बाहर पत्रकारों की फौज जमा हो चुकी है। यहाँ तक बात पहुँच गई है और पिछले दो दिनों से इस बात को और ज़्यादा हवा मिली है कि CM नीतीश कभी भी सरकार से अलग हो सकते हैं। मौजूदा बिहार की सरकार है वो बदल सकती है। उसका स्वरूप क्या होगा उस बारे में आगे बात करेंगे। पहले हम संतोष जी से जानते हैं कि ये जो हलचल है इसे आप कैसे देखते हैं। देखिए, नीतीश कुमार क्या निर्णय लेंगे ये कहना मुश्किल है, वो केवल वही जानते हैं कि क्या लेंगे। लेकिन बगैर आग लगे धुआं नहीं उठता है। तो काफ़ी दिनों से धुआं उठ रहा है, इस बात की चर्चा मतलब कमोबेश मुझे लगता है बिहार ही नहीं, देश के भी जो भी राजनीति में रुचि लेते हैं सब लोग ये चर्चा कर रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार क्या फिर पलटी मारेंगे, क्या विधानसभा भंग करेंगे। तो इसकी चर्चाएं काफ़ी दिनों से हो रही है। और उनके जो एक्टिविटी होते हैं, जब भी वो पाला बदलते हैं तो इसी टाइप की एक्टिविटी होती है। जैसे भाजपा के साथ जाना, पिछली बार भी जाना हो तो भाजपा के खिलाफ बयानबाजी बंद हो गई थी। कल भी आप ले लीजिए, भाजपा के खिलाफ एक शब्द नहीं उन्होंने बोला। और अप्रत्यक्ष रूप से लालू प्रसाद पे हमला बोला, जबकि जब लालू के साथ आना था तो लालू प्रसाद पर कुछ नहीं बोलते थे, भाजपा पर हमला करना शुरू किए थे। तो ये उनकी राजनीति रही है। एक दरवाज़ा हमेशा नीतीश कुमार खोल कर रखते हैं कि जाने में आसानी हो, और बातचीत हमेशा वो रखे रहते हैं। इधर का दरवाज़ा बंद हो तो दूसरा दरवाज़ा खुला रहे। और इसका असर ये हुआ, आप आम लोगों की चर्चा की बात मत कीजिए, आज कैबिनेट में भी इस बात की चर्चा हुई। यहाँ तक कि
आरजेडी कोटे के मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से कह दिया कि अगर आपको जाना है तो जाइए, हम लोग ही चलते हैं, कैबिनेट की बैठक करने की क्या ज़रूरत है। आज यहाँ तक कि कैबिनेट में नोकझोंक हो गई। फिर बैठाया गया कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मीडिया की अफवाह है, ऐसी बातों पे मत जाइए। बैठाया सब लोगों को, नहीं कैबिनेट में तेजस्वी यादव सहित आरजेडी के सभी मंत्री आज उठ गए थे कि भाई मत नहीं, चलिए आप करिए, अपना भंग करना है भंग कीजिए, जिधर जाना है जाइए, हम ही लोग चलते हैं, आप क्या के लिए जाइएगा। यहाँ तक की नौबत आ गई थी। लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कुछ तो सच्चाई होगी, तभी तो बात इतनी। संयोजक का पद उन्होंने क्यों ठुकरा दिया? जब उन्हें मिल रहा था संयोजक का पद तो क्यों ठुकराया दिया? इस बात को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आज कैबिनेट की बैठक हुई, और किस तरह की बात हो रही है ये भी उनको संभावना है कि अगर वो हर बार पाला बदलते थे तो उनकी सरकार यथावत रह जाती थी, वो अध्यक्ष बदल देते थे, सब चीज़ बदल देते थे। लेकिन इस बार विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का है और सदस्यों की संख्या बहुत कम, 6 विधायकों 7 विधायकों की ज़रूरत है और लोकसभा चुनाव का समय है। तो 6 अगर नीतीश कुमार फिर से विधानसभा में बहुमत साबित करने आते हैं इस बार शपथ लेकर के, तो मुझे नहीं लगता कि इस बार वो बहुमत साबित कर पाएंगे, क्योंकि उनके पार्टी के भी लगभग 10-12 विधायक, जो हल्ला था कि ललन सिंह बैठक किए थे, तो उनके पार्टी के भी करीब 1 दर्जन विधायक लालू प्रसाद के संपर्क में हैं, जो कि लोकसभा चुनाव लड़ने को इच्छुक हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो वैसे विधायक विधानसभा में क्रॉस वोटिंग कर दे सकते हैं, उनकी सरकार गिरा सकते हैं। जदयू ही नहीं, भाजपा के भी 5-6 विधायक हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, जिनको भाजपा से टिकट नहीं मिलेगी, वो भी लालू प्रसाद के संपर्क में है, वो भी टूट कर इधर आ सकते हैं। तो इसमें ये नीतीश कुमार इसके लिए भी, जैसे राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि इस पर भी नीतीश कुमार चाह रहे हैं कि अगर लालू प्रसाद जदयू और भाजपा को तोड़कर सरकार गिरा सकते हैं तो उससे पहले कांग्रेस को तोड़ दिया जाए। कांग्रेस के जो अग्री जाति के जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, भाजपा उस अभियान में भी लगी हुई है, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं पूर पा रहा है जी, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष इनके हैं। और नहीं तो अगर नीतीश जी के विधानसभा अध्यक्ष रहते, चाहे भाजपा के विधानसभा अध्यक्ष रहते, तो 5 को भी अलग गुट के रूप में मान्यता दे देते, जैसे उस समय सम्राट चौधरी को 10 विधायकों को अलग गुट के रूप में मान्यता 11 विधायकों को दे दिए थे। तो ये राजनीति चल रही है, लेकिन अभी जैसी संभावना व्यक्त की जा रही है, मतलब कहीं ना कहीं सीएम नीतीश का जो है बीजेपी के साथ डील चल रहा है और इस डील में मतलब बीजेपी और जेडीयू के तमाम नेता लगे हुए हैं कि आरजेडी को कैसे निपटाया जाए। देखिए, नीतीश कुमार देखा जाए तो राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत बड़े बार्गेनर हैं और उनकी राजनीतिक कौशल कहिए, मतलब लोग उन्हें पलटू राम कहते हैं, चाहे पलटू चाचा कहते हैं, या राजनीति में अविश्वसनीय राजनेता के रूप में उनकी पहचान हो चुकी है कि हमेशा मुख्यमंत्री के लिए वो पलटी मारते रहते हैं। लेकिन देखा जाए तो पिछले 30 वर्षों की राजनीति देख लीजिए, तो वो अपने वही पलटी मार राजनीति के चलते, उनका राजनीतिक कौशल उसको कहिए, दूसरे रूप में देखिए तो उनकी राजनीतिक कौशल है कि जिनका वोट बैंक 2% जिनकी आबादी है, वो पिछले 20 वर्षों से 19 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, 18 वर्षों से केंद्र की सत्ता में रहे, लगभग 30-35 साल से लगातार वो सत्ता पे काबिज हैं। देखा जाए तो 96 से लेकर के लगातार वो सत्ता से पे काबिज हैं, कभी केंद्र में तो कभी राज्य में। तो अभी भी नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेंगे, उनके पार्टी के 95% 99% लोग उनके साथ हैं। कुछ जो अपवाद छोड़ दिया जाए तो नेता जो निर्णय लेता है तो वही साथ लेते हैं। लेकिन मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है जो उनका नीतीश कुमार का अब तक का राजनीतिक जीवन रहा है, जब भी पलटी मारते हैं तो उनका जो इतिहास रहा है, जो निर्णय लेते हैं, उसके आधार पर कहा जा सकता है कि वो बार्गेन कर रहे हैं बीजेपी उनकी शर्त अगर मान लेती है तो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, अगर शर्त नहीं मानेगी तो फिर वो आरजेडी के साथ ही रहेंगे, फिर उनकी मजबूरी होगी आरजेडी के साथ रहने का। संजय जी, क्या नीतीश कुमार ऐसा करके जो है अपने ही पैर में कुल्हाड़ी मारने वाले हैं? देखिए, संतोष जी ने कहा धुआं तभी उठता है जब आग लगती है, तो ये सही बात है कि धुआं और आग की बात है, डील की बात है या जो कुछ बात है। लेकिन भाजपा ने जो बिहार के अंदर सम्राट चौधरी को अध्यक्ष के तौर पर बिठाया था और सम्राट चौधरी ने पगड़ी पहनकर जो निश्चय किया था या प्रतिज्ञा लिया था, तो वो जो प्रतिज्ञा से जो बंधा हुआ है सम्राट चौधरी, उनका भी ख्याल भाजपा को रखना है। इसलिए मुझको जो जानकारी है कि यदि नीतीश जी भाजपा के साथ जाना भी चाहें,
तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी किसी भी सूरत में भाजपा नहीं देने जा रही है। उसकी शर्त होगी कि आपके पार्टी के 2 उप मुख्यमंत्री बना दें, 2 हमारे पार्टी के उप मुख्यमंत्री बनाने जाएं, और यही वो शर्त है जो नीतीश कुमार को भाजपा के साथ जुड़ने में बाधक हम समझते हैं बनी हुई है। और इसके बगैर नीतीश कुमार रह भी नहीं सकते हैं। अभी तक जो स्थिति रही है, कुर्सी के बिना उनको रहना असंभव है, बिल्कुल असंभव है। चाहे जैसे हो, कुर्सी पर काबिज रहना उनकी प्रथम प्राथमिकता है। और वो कुर्सी, जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए हैं, वो कुर्सी भाजपा नहीं देने जा रही है। और यही सबसे बड़ी बाधा है। अगर वो डील हो रही है तो, अगर वो भाजपा के साथ जाना चाह रहे हैं तो, अगर वो लालू प्रसाद को छोड़ना चाह रहे हैं तो नीतीश कुमार का एक नाम ये भी है, पलटू राम तो कहा जाता ही है, और इसके साथ ही उनको कुर्सी कुमार भी कहा जाता है। संतोष जी, ये बताएं कि जिस तरह से कह रहे हैं कि डील की जा रही है, और जैसा कि संजय जी ने कहा कि पगड़ी बांधे हुए हैं सम्राट चौधरी, और नहीं चाहती बीजेपी कि मुख्यमंत्री बने नीतीश कुमार, उनकी ही पार्टी का कोई नेता बने। लेकिन इसमें नीतीश कुमार को फ़ायदा क्या होगा अगर वे आरजेडी को छोड़कर जाते हैं? तो इसमें एक ऐसी कहते हैं कि कुशल राजनीतिज्ञ हैं, तो एक ऐसी राजनीति। रामविलास पासवान जी को मौसम वैज्ञानिक बोला जाता था। मुझे लगता है नीतीश कुमार रामविलास पासवान से बड़े मौसम वैज्ञानिक हैं, और वो राजनीतिक भापते हैं और राजनीति भाप कर ही निर्णय लेते हैं। एक बार 14 में वो फेल हुए थे, नहीं तो ज़्यादातर देखा जाए तो उनकी राजनीति हमेशा सफल रही है। और इसी बात पे तो जीत है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। संजय जी ने जो कहा सही बात है, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर ही जीत है। नीतीश कुमार का कहना है कि मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे। भाजपा अगर वो शर्त मान लेती है तो आज मान लेती है, तो आज चले जाएंगे। अब उसी बात पर बात हो रही है कि मुख्यमंत्री के अगर हटेंगे तो उसके बदले कौन सा पद भाजपा उनको देती है। तो ये बार्गेन चल रहा है। ये तो नीतीश जी जानते हैं कि क्या बार्गेनिंग हो रही है भाजपा के साथ, उनके साथ। सारा खेल कुर्सी का है, सारा खेल कुर्सी का है। लेकिन ये सवाल तो उठता है ना कि आप कह रहे हैं कि बार्गेनिंग की जा रही है, लेकिन बीजेपी के साथ जाकर मुझे नहीं लगता कि नीतीश कुमार कोई ऐसा मतलब पद उनको मिल जाएगा जिससे वो मतलब खुश होंगे या उनका कद और बढ़ जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के पद पर हैं अभी वो, और इससे बड़ा पद उनको या तो फिर मतलब राष्ट्रपति बनाया जाए, उपराष्ट्रपति बनाया जाए, तभी संभव है। और मुझे और ऐसा पद नहीं दिखता। अगर आपको दिख रहा है तो बताएं। नीतीश कुमार को जो भाजपा छोड़ करके जो आए थे इधर, भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ करके अपनी सरकार बनाने की कवायद कर रही थी, तो इसलिए वो तोड़ करके इधर आए थे कि 24 लोकसभा चुनाव तक हमको रहने दिया। जो लोकसभा चुनाव के बाद हम दिल्ली की राजनीति करेंगे और तेजस्वी को बिहार सौंपेंगे। लेकिन अब 24 आ गया है, अब उनको लग रहा है कि अब उनको सत्ता तो तेजस्वी को सौंपनी होगी, जो बात हुई थी। तो अब वो फिर बार्गेन कर रहे हैं। देख रहे हैं कि भाजपा अगर तैयार होती है तो 1 साल के लिए और 25 तक का, मतलब 2 साल और उनको, पूरा 24 पूरा 25, 2 साल का मौका मिल जाएगा। तो वो बार्गेन सारा खेला मुख्यमंत्री की कुर्सी का है, उसी के लिए बार्गेन कर रहे हैं। नहीं तो इधर आरजेडी के साथ रहेंगे तो उन्हें कुर्सी लोकसभा चुनाव के बाद छोड़नी पड़ेगी, और उधर जाएंगे अगर भाजपा तैयार हो जाती है तो फिर आगे के लिए कुर्सी उनकी रहेगी। लेकिन इस बार उतना संभव नहीं है पहले की तरह, क्योंकि सदस्यों की संख्या बहुत कम है। विधानसभा अध्यक्ष आरजेडी का है, जदयू में भी बगावत के स्वर उठ रहे हैं। जदयू के बागी विधायकों की बैठक हुई थी, भाजपा में भी के कुछ विधायक आरजेडी के संपर्क में है। तो इस बार मुश्किल लग रहा है इस बार नीतीश कुमार के लिए सत्ता का हस्तांतरण। जिस प्रकार रातों रात पहले सत्ता हस्तांतरण कर लेते थे, इस बार नीतीश कुमार के लिए काफ़ी मुश्किल घड़ी है। इसीलिए वो ठोक बजाकर हर चीज़ करके देखना चाह रहे हैं कि भाजपा उनको कहाँ तक जा रही है और कौन सा पद देती है। इसी बात को लेकर के भाजपा से बार्गेन चल रहा है। जिस दिन आज अगर फाइनल हो जाएगा तो कल वो चले जाएंगे। तो राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले नीतीश कुमार लालू यादव की गुगली में कहें कि फंस चुके हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष का पद आरजेडी को सौंपा था, उसी समय ही ये लोग कह रहे थे कि इस बार जो है नीतीश कुमार जो चाहेंगे वो नहीं कर पाएंगे। और यही बात संतोष जी कह रहे हैं। जिस तरह से पिछले कई महीनों से राज्य में अनिश्चितता का माहौल है कि अगले दिन क्या होगा, सरकार रहेगी या जाएगी, जनता सवाल पूछती है। अभी हम लोग विधानसभा में
आए हैं, पिछले 1 बजे से हैं यहाँ, तो विधानसभा में ही 100 से कम लोग हमसे नहीं पूछे हैं कि क्या होने वाला है। तो जो राजनीतिक अस्थिरता है राज्य में, इसके लिए सीएम नीतीश को क्या बिहार की जनता माफ़ करेगी? देखिए, अस्थिरता होना अच्छी बात नहीं है। ये जो अस्थिरता है उसका सीधा सीधा असर पड़ता है डेवलपमेंट पे। एक अस्थाई सरकार ही डेवलपमेंट कर सकती है, और जिस सरकार में अस्थायीता आ जाता हो तो उसका डेवलपमेंट पर असर पड़ता है, और लोग सशंकित हो जाते हैं कि राज्य के मुख्यमंत्री आखिर करने क्या वाले हैं या क्या करेंगे। तो जैसा कि संतोष जी ने कहा, इस बार बहुत आसान नहीं है, और यह चाह करके भी वो जो पिछला दांव खेले थे वो दांव इस बार दोहरा नहीं पाएंगे, क्योंकि इस बार दांव उनके हाथ में नहीं है, दांव लालू प्रसाद यादव राजद सुप्रीमो के हाथ में है। अब लालू प्रसाद यादव जो है, जैसे आप देखते हैं मदारी के खेल में कि बंदर उसी से नाचता है जिसके हाथ में डमरू होता है। तो इस बार वो डमरू लालू प्रसाद जी के पास है, और लालू प्रसाद जी जब डमरू बजाएंगे तब बंदर नाचेगा, और बंदर को जब कहेंगे कि बाएं जाओ तो बाएं जाएगा, बंदर को कहेगा दाएं जाओ तो दाएं जाएगा। तो ये जो है एक प्रकार समझिए मदारी का नाच बन गया है। ये मदारी के नाच में अब देखिए बंदर को किस ओर नचाया जाता है, क्या वो जो है एम है उनका, वो एम में सफल होते हैं या फिर लंगी लग जाती है। तो इतना आसान अब कोई भी निर्णय लेना नहीं रह गया है, इसलिए कि अब परिस्थिति बहुत बदल गई है। मतलब कहिए कि जो है समुद्र से पानी बहुत निकल चुका है, इसलिए मनमाना आप कोई भी निर्णय लें और उस निर्णय से राज्य की राजनीति प्रभावित हो जाए, तो यह जो है कि नहीं, इसका जो है श्रेय लेने का आपको कोई आधार नहीं है, इसलिए आप जो है श्रेय लेने से वंचित रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। संतोष जी, आपसे मेरा 2 सवाल है, 2 चीज़ हम जानना चाहेंगे, जनता भी जानना चाहती होगी कि पहला तो ये कि नीतीश कुमार एक्सपोज हो गए हैं और जनता उन्हें आने वाले चुनाव में लोकसभा का हो या फिर विधानसभा का माफ़ नहीं करने वाली है। दूसरा कि मौजूदा जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जब नीतीश कुमार बीजेपी को छोड़कर आए थे उस समय भी बीजेपी के अध्यक्ष थे, तो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है? देखिए, राजनीति में जो आप बोल रहे हैं विश्वसनीयता, तो राजनीति में जनता जो है अब विश्वसनीयता की बात नहीं देखती है। जो 2 और 2 4 का खेला होता है, गठबंधन होता है, नीतीश कुमार किसके भी साथ जाएंगे, उनके जो समर्थक है उसी को वोट देंगे, जो भी हो। मतलब नीतीश कुमार कुआं में भी कूदेंगे तो उनके समर्थक उन्हीं के साथ जाएंगे। आप देख रहे हैं कि बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी का मैजिक है। अरे कोई मैजिक नहीं है मोदी का। अगर मोदी मैजिक होता तो नरेंद्र मोदी को 32 पार्टी को लेने की क्या जरूरत थी, अकेले चुनाव लड़ लें, उनका करिश्मा है। तो अगर मोदी मैजिक है तो बिहार से चिराग पासवान को लेने की क्या ज़रूरत है, उपेंद्र कुशवाहा को लेने की क्या ज़रूरत है, जीतन राम मांझी को लेने की क्या ज़रूरत है, अब नीतीश कुमार का पैर पकड़ने की क्या ज़रूरत है। अरे भाई, फुल मेजोरिटी है, राम मंदिर का आती है, सब चीज़ भाजपा के फेवर में जैसा कि बताया जाता है, तो फिर नीतीश कुमार का पाँव क्यों पकड़ रहे हैं भाजपा के लोग कि आ जाए मेरे तरफ। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई सारा जोड़ घटाव का खेल होता है। जिसका गठबंधन मजबूत होगा, जिसमें ज़्यादा गठबंधन होगा, वही सत्ता में आएगा। आज नरेंद्र मोदी सत्ता में काबिज है तो सभी दलों को उन्होंने जोड़ा है। आज 32 या 36 दल उनके साथ है, तब आज केंद्र की सत्ता में है। अगर उनको इतना ही है, राम मंदिर का भरोसा इतना है, तो अकेले आज चुनाव लड़ लें पूरे देश में। देखिए 100 के नीचे नहीं आ जाते हैं, 200 के नीचे तो कहिएगा। तो नीतीश कुमार जो भी निर्णय लेंगे, भले ही उनकी छवि मीडिया में खराब हो, आम लोग बोले कि खराब है छवि, लेकिन उनके जो समर्थक है वो उनको वोट देंगे, भाजपा के साथ जाएंगे। तो जो अपर कास्ट आज गाली दे रहे हैं नीतीश कुमार को कि पलटू राम है, ये है, वो अपर कास्ट नीतीश को वोट देंगे। लालू के साथ रहेंगे, हाँ, उनके लिए अच्छे हो जाएंगे। लालू के साथ रहेंगे तो जो लालू के वोटर हैं वो नीतीश कुमार को वोट देंगे। तो ये छवि की कोई बात नहीं है। आज छवि की बात होती तो आप देख लीजिए, मतलब जातीय समीकरण ज़्यादा फैक्ट। लालू यादव को बोला जाता है चारा घोटाले में सजा हो गई है, लेकिन उनके समर्थक नहीं मानते हैं, बोलते हैं फंसाया गया है लालू यादव को। आज देखिए, पिछले 2 चुनाव से लालू यादव सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, 15 में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में, 20 में भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। बिल्कुल 2 चुनाव से सबसे बड़ी पार्टी है। आगे इस बार तो किसी ऐसे गठबंधन में था, अकेले तेजस्वी यादव लालू भी नहीं थे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे हैं।
तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जहाँ तक विधानसभा के का अध्यक्ष का मामला है कि बीजेपी के समय भी विधानसभा बीजेपी के थे, तो उस समय सदस्यों की संख्या में बहुत ज़्यादा अंतर था। 2-4 सीट 6 सीटों का अंतर नहीं था। बीजेपी और नीतीश को मिला करके अगर बीजेपी चाहती तो बीजेपी को सदस्यों की संख्या चाहिए थी, बीजेपी को लगभग 30 से 40 विधायक चाहिए थे, उतना मुश्किल है। लेकिन आरजेडी को केवल 6 से 7 विधायकों की ज़रूरत है और वो सत्ता बरकरार कर लेगी। लेकिन यहाँ भी मामला फंसता है गवर्नर का। गवर्नर ओथ नहीं दिलाएंगे। अगर हाँ, गवर्नर तभी ओथ दिलाएंगे जब नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत साबित करने आएंगे, तो निश्चित तौर पर इस बार विधानसभा में उनकी सरकार गिर जाएगी और उनके ही विधायक उनकी सरकार को गिरा देंगे। उनके ही विधायक उनकी सरकार को गिरा देंगे। इसीलिए शायद ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार एक भंग करना चाहते हैं। निश्चित तौर पर उनको ये शंका है कि अभी लोकसभा चुनाव का मामला है, सभी विधायक लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो 10 विधायक 15 विधायक को लालू प्रसाद आराम से तोड़ लेंगे और वो क्रॉस वोटिंग करके उनकी सरकार को गिरा देंगे। नीतीश कुमार को यही डर है, इसीलिए विधानसभा भंग करने की बात आ रही है सामने। और नहीं तो उनका मानना है कि कांग्रेस के 10 विधायकों को तोड़ दिया जाए तो उनकी सरकार सुरक्षित रह जाएगी। अगर कांग्रेस के 10 विधायकों को तोड़ देंगे तो ये संख्या तोड़ देंगे तो आरजेडी को लगभग 17 विधायकों की जरूरत पड़ेगी, उतना पुराना मुश्किल होगा। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि कांग्रेस के विधायकों को तोड़ दिया जाए, तो फिर वो सरकार में काबिज हो सकते हैं और उनका जो पलटने के बाद भी सत्ता पे काबिज रहने का अभियान है वो काबिज रह जाएगा। अगर कांग्रेस को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं या माले को तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं तो उनकी सत्ता काबिज रह सकती है। तो इसमें मतलब कहीं कोई दो राय नहीं है कि खेला हो रहा है और इस स्तर पे हो रहा है कि कौन बाजी मारेगा ये देखना होगा, लेकिन इस स्तर पे चल रहा है कि पहले हम बाजी मार लें। देखिए, निश्चित तौर पर खेला तो हो ही रहा है, तभी तो आज कैबिनेट की बैठक में नोकझोंक हुई। नहीं खेला अगर हो रहा होता, नीतीश कुमार बार्गेन नहीं कर रहे होते, तो कैबिनेट में मंत्रियों के बीच नोकझोंक क्यों होती? आरजेडी के मंत्री कैबिनेट की बैठक छोड़कर जाने को क्यों तैयार हुए? फिर उनको नीतीश कुमार ने क्यों बैठाया मना करके? नीतीश कुमार बार्गेन कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। अगर उनकी बात मान ली गई तो राताराती ऐसे ही चर्चा चलती रहेगी। लेकिन देखिएगा कि राताराती कभी भी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, उनकी बात मान ली गई तो बिहार में बड़ा खेला की तैयारी है और कहते हैं कि धुआं यूं ही नहीं उठता है, जब आग लगती है तभी धुआं उठता है। और जो धुआं बिहार की राजनीति में दिख रहा है उसका भी मतलब है कि सीएम नीतीश कुमार पलटने की एक बार फिर तैयारी कर ली है। उन्होंने अपनी कमर कस ली है और तमाम तरह के राजनीतिक जोड़ तोड़ चल रहे हैं। फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये डिस्कशन अच्छा लगा हो तो आप हमें फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपना बहुमूल्य सुझाव देना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।